मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे रेजोनेंस। तो देखिए, रेजोनेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेजोनेंस या हिंदी में कहते हैं इसे अनुनाद। ठीक है, अनुनाद या रेजोनेंस की बात करें तो रेजोनेंस जो है वो एक इंट्रामोलिक्यूलर फिनोमिना है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं ये एक इंट्रामोलिक्यूलर प्रोसेस होती है। ठीक है, इस प्रोसेस में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीज होता है और उसकी वजह से स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम जो है वो इंक्रीज होता है। अगर रेजोनेंस की बात करें तो बच्चों आपने देखा होगा रेजोनेंस में कई टाइप की स्ट्रक्चर्स बनती हैं। ठीक है, मतलब हम ये बात करें कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं हम उन्हें, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कोनिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, या फिर इन्हें हम लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ये क्या होती है? हाइपोथेटिकल होती है। इसका मतलब ये ट्रू नहीं होती। क्या नहीं होती? ट्रू नहीं होती, हाइपोथेटिकल होती है। सिर्फ हम लोगों ने कल्पना करके बनाई हुई होती है। एक्चुअली में ऐसा कुछ होता नहीं है, बट उसकी प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमें ये बनानी पड़ती है। ठीक है, जबकि हम बात करें रेजोनेटिंग हाइब्रिड, जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करें, अगर मैं आपको मान लो सिंपल सा एग्जांपल लेके समझाऊं, भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सी होती है ना, तो मैं ये कहता हूं कि भाई ये देखो एक बेंजीन है, इसमें 3 पाई बॉन्ड है। ठीक है, अब इसमें से एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज जो है वो कैसे चलता है? ये नेगेटिव चार्ज एटम टू बॉन्ड और बॉन्ड टू एटम ऐसे चलता है। तो ये यहां से इस बॉन्ड पर गया और बॉन्ड से फिर एटम पर। ठीक है, पास वाले एटम पर नहीं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्ज सेपरेशन जो होता है वो लो होता है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि चार्ज सेपरेशन जो है वो अपोजिट चार्ज एक दूसरे के पास होने चाहिए, जबकि लाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे से क्या होने चाहिए? दूर होने चाहिए। अगर आपने यहां नेगेटिव लगा दिया तो लाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे के पास आ जाएंगे, उससे इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो अब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अगर ये बॉन्ड ब्रेक करते हो तो मान लो, अगर अपने समझने के लिए मैं आपको बताता हूं कि यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, आपने यहां पर पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव चार्ज लगाया, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में बॉन्ड बन गया और नेगेटिव देखो यहां पर आ गया। तो ये बॉन्ड यहां पर बन गया, ये एज इट इज वैसा का वैसा, ये नेगेटिव चार्ज यहां पर आ गया। अब चाहे तो इससे कर लो कि भाई एटम टू बॉन्ड और बॉन्ड टू एटम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो अपनी कैसी बनेगी? नेगेटिव चार्ज हमारा यहां आ जाएगा। ठीक है, इसको देखो, इस बॉन्ड को ब्रेक करो, यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो गया, तो ये बॉन्ड फॉर्म हो गया और नेगेटिव चार्ज अपने आप यहां पर चला गया। चाहे ऐसे कर लो। ठीक है, यहां जब सबसे पहले बॉन्ड ब्रेक हुआ था तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, उसकी वजह से यहां पर लास्ट में क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज दोबारा से यहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इंटर कर जाएगा और ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब बच्चों ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने बनाई है, ये है आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कोनिकल स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, ये है। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल होती है। ठीक है, क्या होती है? हाइपोथेटिकल। ठीक है, जबकि मैंने नेक्स्ट बात मैं आपको बताने वाला था कि रेजोनेटिंग हाइब्रिड जो है
वो ट्रू स्ट्रक्चर होता है, ट्रू स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग हाइब्रिड क्या है? अगर इसी बेंजीन का मैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाऊं तो ये बना दिया। ये आप बेंजीन में ऐसे गोला सा बनाते हो ना, ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड है। ठीक है, तो ये ट्रू है। ये बता रहा है कि भाई ये जो पाई बॉन्ड है ये घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। देखो पाई बॉन्ड जो है वो सभी कार्बन्स के ऊपर चले गए। ठीक है, तो ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड है, ये ट्रू स्ट्रक्चर है। ठीक है, जबकि ये जो है ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, नेक्स्ट मैं ये कहता हूं कि भाई रेजोनेंस किस किस के बीच में होगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि रेजोनेंस जो है वो होगा किस किस के बीच में। ठीक है, तो रेजोनेंस ध्यान रखना है अपने को, रेजोनेंस होगा किसके बीच में? पाई बॉन्ड और लोन पेयर। ठीक है, पाई बॉन्ड और लोन पेयर या पाई बॉन्ड। देखो 6 टाइप से होता है, अगर अपने आगे बात करेंगे 6 टाइप से होता है। ठीक है, बट अगर बड़े रूप से मैं कहूं तो मैं कहूंगा कि भैया आपस में पाई बॉन्ड और लोन पेयर जो है वो क्या करते रहते हैं? डीलोकेलाइज होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? डीलोकेलाइज होते रहते हैं। ठीक है, तो देखो अब इसको इरेज करते हैं हम लोग, नेक्स्ट समझते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि देखो रेजोनेंस जो है इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि भाई ये ऑक्टेट लॉ को फॉलो करेगा। इसका हर एक एटम जो है वो किसको फॉलो करेगा? ऑक्टेट लॉ। इसका मतलब क्या है कि कार्बन कभी भी पेंटावेलेंट नहीं हो सकता, ऑक्सीजन टेट्रावेलेंट नहीं हो सकता, नाइट्रोजन जो है वो भी टेट्रावेलेंट नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो भाई ये चीज अपने को ध्यान रखनी है कि भाई लुईस ऑक्टेट लॉ का क्या ये ओबे कर रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर इस कार्बन को ही आप चेक करो ना तो आपको पता लग जाएगा। यहां कार्बन है, ठीक है, आप चेक कर लीजिए, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 2 4 और 2 6 है ना, और एक हाइड्रोजन है यहां पर, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसके साथ आ गए, CH है ना यहाँ पे। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल 8 इलेक्ट्रॉन है। यहां भी चेक कर लीजिए, यहां भी आपको 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, यहां भी 8। मतलब इसका हर एक एटम जो है वो किसको ओबे करेगा? ऑक्टेट लॉ को ओबे करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि जो इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होती है, ठीक है, वो उसमें एक चीज ध्यान में रखनी होती है अपने को कि भाई जो नेगेटिव स्पीशीज है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है हमारी, वो नेगेटिव चार्ज बेयर करेगी, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये तो होगी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज। ठीक है, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है वो पॉजिटिव चार्ज बेयर करेगी, पॉजिटिव चार्ज बेयर करेगी। नेक्स्ट मैं ये कहता हूं कि भाई इसमें जो चार्ज सेपरेशन जो है वो क्या होना चाहिए? चार्ज सेपरेशन लो होना चाहिए। ठीक है, चार्ज सेपरेशन शुड बी लो। मीन्स क्या है भाई? अगर चार्ज सेपरेशन कुछ ऐसे है, पॉजिटिव नेगेटिव, पास पास, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, थोड़ा दूर, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। ठीक है, जितना दूर चलते जाएंगे यहां से यहां चलने पर हम ये कहते हैं कि चार्ज सेपरेशन बढ़ा, चार्ज सेपरेशन बढ़ा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी तो भैया स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ठीक है, चार्ज सेपरेशन जितना ज्यादा बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी,
स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गई। ठीक है, अगर मैं बात करूं लाइक चार्जेस की, किसकी? लाइक चार्जेस की या सेम चार्जेस कह लो। ठीक है, तो उनमें चार्ज सेपरेशन जो है वो क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि लाइक चार्जेस जो है, समान आवेश जो है वो क्या होने चाहिए? एक दूसरे से दूर दूर रहने चाहिए, दूर दूर रहने चाहिए। जितने दूर होंगे उतना क्या है, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, जितना पास आएंगे उतनी स्टेबिलिटी घट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव चार्ज का ले लेते हैं एग्जाम्पल, कि भाई देखो पॉजिटिव चार्ज दूर है, फिर पॉजिटिव चार्ज पास आए, फिर पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब अगर मैं यहां से यहां चलूं तो मैं क्या देख रहा हूं कि सेम चार्ज जो है वो एक दूसरे से दूर है ऊपर, बट ऊपर से नीचे चलने पर सेम चार्जेस क्या है? एक दूसरे के क्लोज हैं। ठीक है, अब सेम चार्ज एक दूसरे के क्लोज रहेंगे तो हमें पता है कि भैया रिपल्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा। रिपल्शन बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बोलो क्या होगी? बढ़ेगी या घटेगी? इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? बढ़ेगी। ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी। उससे इसकी स्टेबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा? स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, ये होगा। ठीक है, तो ये देखोगे आप कि भाई रिपल्शन इंक्रीज होगा, उससे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, उससे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज, अगर सेम चार्जेस एक दूसरे के क्लोज हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि एटम टू बॉन्ड टू एटम, पास वाले एटम पे नहीं, नेक्स्ट एटम के ऊपर लेकर जाना है। बिल्कुल पास वाले एटम के ऊपर अगर आप ले गए, ठीक है, तो सेम चार्जेस एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे, और उसकी वजह से क्या होगा? स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम कहते हैं कि भाई रेजोनेंस जो है, इसमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स जो होती हैं उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। किससे? जिनमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं है उनसे ज्यादा होती है। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग। मीन्स हम ये कह रहे हैं कि भाई देखो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर जो है उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर से। ठीक है, अब मैं क्या कहना चाहता हूं उसको देखिए ध्यान से। मान लो मैंने एग्जांपल लिया एसीटेट आयन का, ये एसीटेट आयन का एग्जांपल लिया। अब अगर इसमें रेजोनेंस होगा, ऑब्वियसली होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि पाई बॉन्ड भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। ठीक है, कॉन्जुगेटेड पोजीशन में, तो यहां होगा। तो हम ये कहते हैं कि ये जो बॉन्ड है ये तो यहां से यहां, और ये नेगेटिव चार्ज यहां से। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी हमारे पास? बस ये एक ही बनेगी। अब ये दो स्ट्रक्चर बन रही है तो ये एक दूसरे के क्या है? इक्विवेलेंट है, एक जैसी स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, जबकि मैं बात करूं फिनोक्साइड आयन की, ये लो, O- फिनोक्साइड आयन है, ये एसीटेट आयन है। ठीक है, और ये हो गया आपका फिनोक्साइड आयन। अब इसकी आप लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। सबसे पहले तो ये नेगेटिव चार्ज जो है ये पार्टिसिपेट करेगा यहां, और ये बॉन्ड ब्रेक होके यहां, तो यहां पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो गए। ऑक्सीजन कोई चार्ज नहीं क्योंकि नेगेटिव था, वो यहां पर आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज मत लगा देना गलती से। ठीक है, दो लोन पेयर अगर आप ऑक्सीजन पे लगाओ तो बहुत बढ़िया है, ये लो। ठीक है,
नेगेटिव चार्ज और ये आ गया। ठीक है, अब आपको क्या सिखा है, एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम। अब देखो एटम टू बॉन्ड, ये तो इसी बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, बॉन्ड टू एटम, ठीक है, तो यहां आएगा। अब सेकंड स्ट्रक्चर, आमने सामने वाले बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, ये लोन पेयर लगा दिए। अब एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम। अब यहां पे नेगेटिव चार्ज और ये, अब क्या होगा, दोबारा से ये ऊपर और ये यहां बॉन्ड बनाने का काम। ठीक है, तो लास्ट स्ट्रक्चर हमारी बनेगी बिल्कुल वैसी ही जैसी आपने पहले बनाई थी, बस रिंग में बॉन्डिंग चेंज हो जाएगी। ठीक है, मतलब अब ये बॉन्ड यहां पर, ठीक है, ये हो गया नेगेटिव। ठीक है, इसके बिल्कुल अपोजिट बॉन्डिंग होगी। देखो जहां पहले नहीं थे पाई बॉन्ड, वहां पर अब आ गए पाई बॉन्ड। ठीक है, अब यहां तो इतनी सारी स्ट्रक्चर बनी है जो एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, जबकि यहां पर दो ही स्ट्रक्चर बनी है, तो ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं, तो इनकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होगी। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि एसीटेट आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होती है फिनॉक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, क्यों? ठीक है, तो आंसर क्या होगा, क्योंकि ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इज ग्रेटेस्ट व्हेन देयर आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके और भी रीजन दे सकते हैं हम लोग कि एसीटेट आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन बिकॉज इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड में ये कह सकता हूं कि नेगेटिव चार्ज लाइज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम ऑलवेज। देख रहे हो आप यहां पर कि यहां पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज बेयर करता है। आपको एक बात बताई थी कि भैया जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो नेगेटिव चार्ज बेयर करता है। तो देखो यहां नेगेटिव चार्ज, यहां नेगेटिव चार्ज मींस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, जबकि यहां पर नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, स्टार्टिंग में जैसे ही रेजोनेंस स्टार्ट हुई नेगेटिव चार्ज चला गया, है ना, कहां पर आ गया, बेंजीन रिंग में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, यहां ऑक्सीजन पे तो नहीं है। ठीक है, तो ये सेकंड रीजन ये भी बनता है हमारा कि नेगेटिव चार्ज लाइज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम ऑलवेज, किसमें, एसीटेट आयन के अंदर। ठीक है, तो ये रहेगा हमारे पास। अब हम ये कहते हैं कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारी सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है, वो रेजोनेंस हाइब्रिड में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है अपना हिस्सा। ठीक है, मतलब मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट मोर इन रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड मैक्सिमम हाफ लाइफ। जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है उसके पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है और मैक्सिमम हाफ लाइफ होती है, मैक्सिमम हाफ लाइफ होती है। ओके, तो आज अपने इतना ही करेंगे, बाकी इसके 6 टाइप देखेंगे कि किस टाइप से रेजोनेंस जो है वो परफॉर्म होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।